हमारे स्क्रीन पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर है जो एसबीटी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसके आंसर को जानेंगे और इस पेपर में आज आग लगाने वाले हैं, है ना। तो आप लास्ट तक बने रहिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और आंसर जानने का प्रयत्न हम लोग करते हैं, है ना। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं ना आपके पास, तो उसमें आपका आंसर नहीं गलत दिया रहता है या फिर मिसप्रिंट रहता है, तो यहाँ से देकर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जवाब है आपके पास, सवाल है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा करंट सोर्स। करंट सोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, ए सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड द सर्किट। यानी ऐसा सर्किट जिसमें ना तो ईएमएफ सोर्स होता है ना ही एनर्जी सोर्स होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका पैसिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैसिव सर्किट उसका सही जवाब होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सेमीकंडक्टर द मोमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू। सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं उनका मोमेंट किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपके पास डी, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस बैंड, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन बढ़िए, चौथा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर। इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रांजिस्टर के लिए करेक्ट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपके पास, इमीटर रीजन इज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड हेवी डोपेट, ठीक है ना। उसके बाद बढ़िए आप पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रहा हो तो अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा हो तो हिंदी में भी है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूं। तो पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, फिर से एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, पांचवा का जो सही जवाब होगा वो होगा आपके पास जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन बढ़िए अब, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ, इसका सही जवाब होगा हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज हाई गेन डीसी एम्पलीफायर है ये आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन आइडियल ओपी एम्पलीफायर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ओपी एम्पलीफायर, वो भी आइडियल, की जो विशेषता होती है वो क्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपके पास ऑप्शन ए, आर आई इन्फानाइट, ए इन्फानाइट, आर ओ आर नॉट इन्फानाइट, सॉरी जीरो। आर आई का मतलब है आपका इनपुट इंपेंडेंस, इनपुट, यहां पर देख लीजिए इनपुट इंपेंडेंस, IMPADANCE, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके पास, द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट OR गेट इज जीरो व्हेन इट्स, और तो इसका ऑप्शन जो होगा सही है जवाब वो होगा आपके पास डी। डी इसका सही जवाब है, बोथ इनपुट्स आर जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए अब, 9वां क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एएनडी गेट, एएनडी गेट में के लिए कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है। सही जवाब आपका होगा, एएनडी गेट जो होता है ना वो इक्विवेलेंट होता है सीरीज स्विचिंग सर्किट के, ठीक है। 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। 10वां क्वेश्चन है आपका, द कंडक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एनालॉगस इन मैग्नेटिक सर्किट बाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है आपका परमियंस, इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है आपका 11वां। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और ये फैराडे लॉ का पर बेस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है ये है आपका व्हेन अ सिंगल टर्न कॉइल रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। ठीक है, फिर से सुनिएगा जवाब, ये फैराडे लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन अ सिंगल टर्न कॉइल रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है आपका? अल्टरनेटिंग। ये फैराडे लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन था, आपको फैराडे लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। अभी मैं इसको बता नहीं रहा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका इन अ मैग्नेटिक मटेरियल हाइड्रोलिसिस लॉसेज टेक्स प्लेस प्राइमरी ड्यू टू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका इट्स हाई रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी है ना, इट्स हाई रिटेंटिविटी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जवाब देखिए इसका। क्वेश्चन है अगला आपका 14 नंबर। द पावर फैक्टर ऑफ अ प्रैक्टिकल इंडक्टर इज, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी 0। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस इन RLC सर्विस सर्किट द पीएफ ऑफ द सर्किट इज। इसका सही जवाब होगा सी यूनिटी। यूनिटी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई बाय अ 3 फेज AC सप्लाई टू अ बैलेंस RC लोड इज। ये 16 नंबर क्वेश्चन है और 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा इस वाला बी। बी आपके पास करेक्ट आंसर है कांस्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है ना इलेक्ट्रिकल को, इस सब्जेक्ट को, तो आपको क्वेश्चन क्या था वो पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ही उड़ जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो आग लगेगा नहीं, क्वेश्चन तो वैसे ही उड़ जाएगा आपका, कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका मैकेनिकल सब्जेक्ट होता ना, अगर आप मैकेनिकल से हैं या फिर अपने ब्रांच से हैं, तब आपको पता चल रहा है कि अच्छा कह के आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांच से हैं और ये पेपर है आपका, तब आपके ये ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया था और कहाँ निकल गया। उसके बाद है आपका द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या है डी? बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन अ ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफर थ्रू। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो एक ट्रांसफार्मर है, पावर इज ट्रांसफर थ्रू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास द आर्मेचर करंट ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड। ऑन नो लोड है ये, ठीक है ना, ऑन नो लोड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 19 डिग्री। और ये है आपका इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर। इन एन इंडक्शन मीटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज्ड। अगर इंडक्शन मीटर में एयर गैप को हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? तो कुछ हो नहीं होगा, पावर फैक्टर जो है रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ पता चल गया होगा ना क्वेश्चन क्या है। और कुछ डाउट रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। PDF मिलेगा आपको मेरे
टेलीग्राम चैनल पर, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।